नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कपूर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजलिक हीलर, मैग्नीफाइड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। देयर आर एन नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हम डेली बेसिस पे लोगों की हीलिंग करते हैं या एक्यूप्रेशर करते हैं या ऑरिकुलर थेरेपी करते हैं। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो डेली बेसिस पे हम स्वास्थ्यम भवती ऑल्टरनेट हीलिंग बाय सौरभ में देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। दोस्तों, बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उसके लिए जो रेकी हीलिंग है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जैसे मैं और कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका इलाज हमें कहीं और से नहीं मिलता। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ गर्ल, आई विल नॉट टेक एनी नेम ऑफ एनी पर्सन, आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस कि आप लोग इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो ना, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। तो देयर वाज अ गर्ल, उसका सिटिंग टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स, बिकॉज उसके मनकों में कुछ इशू था। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया रेकी सीखने के लिए, हीलिंग करने के लिए। तो हमने उनको गाइड किया कि हीलिंग इज़ वेरी लाइक, आप हमसे लेने की आप खुद सीखो और रोज़ अपनी हीलिंग खुद करो और हमसे हायर लेवल के सेशंस लो। तो उन्होंने हमसे रेकी सीखा। पहला महीना कोई आराम नहीं, और फिर हमने रेगुलर बेस पे 3 महीने हर हफ्ते उनकी साइकिक सर्जरी किया और डेली बेसिस पे उनको बोला कि आप अपनी हीलिंग करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए। तो ये उनकी शिद्दत भी थी कि उन्होंने दिन में 2-2 बार अपनी हीलिंग की और हर हफ्ते हमसे साइकिक सर्जरी के सेशंस लिए। एंड विद इन फ्यू मंथ्स वी नोटिस्ड कि जो उनका सिटिंग टाइम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो गया। एंड देन दैट लेडी रियलाइज कि जो 1 महीना उन्होंने बोला था ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, उस 1 महीने में भी शी नोटिस कि हाँ, मेरा टाइम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। एंड विद इन फ्यू मंथ्स वो जो सिटिंग टाइम 10 मिनट्स का था ना, वो इंक्रीज करके 4 घंटे में पहुंच गया विदाउट स्पोर्ट। एंड आज भी वो शख्स रोज अपनी हीलिंग करता है एंड डेली बेसिस पे उसकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। एक और लड़का था, ही वाज फ्रॉम पंजाब ओनली, एंड ही वाज लाइक, ही कॉल्ड मी अप कि मैंने पोस्ट देखी है रेकी, अब मुझे बताओ रेकी है क्या। तो आई जस्ट एक्सप्लेन हिम ऑल द थिंग्स के चक्रास किस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं। रेकी से हील करवाने से हमारे चक्रास हील होते हैं, चक्रास के हील होने से लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हील हो जाते हैं। तो ही थैट, मतलब उसका लड़के का ये जवाब आया था कि ये बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, कि ये मिरेकलस सा लग रहा है, कोई जादू की छड़ी है क्या कि घूम जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सेड नहीं, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये साधना है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को हील करते जाओगे आपकी लाइफ के वो वाले एस्पेक्ट हील होते जाएंगे। तो ही सेड आई शुड गिव अ ट्राई। आई सेड मोस्ट वेलकम। तो वो अगले दिन ट्रैवल करके मेरे पास आया और उसने रेकी फर्स्ट लेवल मेरे से किया एंड ही वॉज सो हैप्पी। एंड उस लड़के ने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब भी हम डॉक्टर पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलकर आते हैं, हमारी वो प्रॉब्लम उसी दिन ठीक नहीं होती। रेगुलर ट्रीटमेंट से हमारी वो चीज़ ठीक हो जाती है। एंड आई सीरियसली एग्री कि रेकी से भी एक दिन में ठीक नहीं होगा, कुछ टाइम साधना करने से ठीक होगा। कहता लेकिन मुझे पहली ही हीलिंग से इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई है। आई एम फीलिंग लाइक लिटरली स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ। और अगले दिन सुबह फिर उस लड़के का कॉल आया कि मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आई। और उसी लड़के ने मुझे 6 महीने में 2 बार कॉल करके बोला कि भैया इतने सालों से आई वाज डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड विद इन 6 मंथ्स मेरी 2 प्रमोशंस हो गई। एंड ही टोटली सेड कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसिंग ऑफ रेकी। और वो लड़का आज भी एक भी दिन मिस नहीं करता। And there was one more girl, she said, does Reiki help me financially? Okay, yes, it will definitely help you financially. So she decided to learn. But there was a query in her mind कि I am a housewife, मैं कहीं earn करने नहीं जाती हूँ. So how Reiki will help me to improve my financial? I simply replied, divinity has thousands of ways to give you what you want. So do practice Reiki and let the Reiki work and let Reiki show you the way. I can't predict कि वो किस रास्ते से आपका काम करेगी, but I seriously assure you कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो ना, आपका काम जरूर होगा।
तो शी प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली एंड आफ्टर 2 months अप्रोक्सीमेटली शी कॉल्ड मी अप एंड उसने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है एंड मेरी जो मंथली इनकम मुझे मिलती थी जो घर की उसको वो ज़्यादा हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट मुझे रेकी को जा रहा है। और उसके अलावा उस लड़की ने शेयर किया कि मैं सिर्फ एक लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि मेरे लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं। एंड देयर वाज वन मोर गाय। आज मैं सिर्फ आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस सुना रहा हूँ बिकॉज कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, जो आपसे बात करते करते मेरे माइंड में आते जा रहे हैं मैं वो एक्सपीरियंसेस आपको बोलता जा रहा हूँ। एक और लड़का था, ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि उसको डिप्रेशन है। आई सेड यस, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये 6 महीने आप प्रैक्टिस आपने करना ही करना है। तो ही सेड कि कितने लेवल्स मुझे सीखने चाहिए। मैं कहा जब तक तो आप फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीखो और साइकिक सर्जरीज हमसे करवाते जाओ और उसके बाद आप थर्ड भी कर लो, उसके बाद आपने खुद ही अपने ही सब कुछ करना है। तो साइकिक सर्जरी आप खुद ही अपना करना। तो उस लड़के ने मुझे 1 महीने के बाद कॉल किया कि मेरी डिप्रेशन में फ़र्क नहीं आया अभी, लेकिन मुझे आराम बहुत है, मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन बीच बीच में मैं लो फील करता हूँ, लेकिन आराम बहुत है। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि अगर घर बैठे बैठे टीवी देखते देखते सिर्फ अपने बॉडीज़ के कुछ पार्ट पे इन हाथों को रखने से ही आपको आराम मिल जाता है तो ये 100 दवाइयों से अच्छा नहीं है। एंड ही सेड यस, आराम तो मिल रहा है। जैसे मुझे स्ट्रेस लेवल आता है मैं अपने सिर पे ऐसे हाथ रख लेता हूँ, हाथ जब उठाता हूँ तो मेरा ब्रेन बिल्कुल हल्का हो जाता है। मैं क्या इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या कि आपने सिर्फ हाथ रखा और आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही सेड आपका भी बात ठीक है। और उसके बाद उसी लड़के ने मुझे फिर 1.5 महीने के बाद कॉल किया कि मुझे कुछ और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। मैंने हाँ जी बोलो। तो ही सेड डिप्रेशन तो पूरी तरह से नहीं गया, आराम बहुत है, लेकिन मेरी बैक पेन बहुत होती थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। आई सेड वेरी गुड। कहता मेरे यहाँ पर भी दर्द रहती थी वो भी गायब हो गई है। तो आई सेड रेकी हैज़ हिज ओन वे। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो उसी को पहले ठीक करे, उसने पूरी बॉडी को ठीक करना है तो वो कोई भी रास्ता चूज कर सकती है। अक्सर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना मैं उनको एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। एक बार एक शख्स जाता है भगवान बुद्ध के पास, तो उसे कहता है मुझे अपने शिविर में ले लो। तो भगवान बुद्ध पूछे तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जा, हम घुटने ठीक नहीं करते। तो वो शख्स कहता है कि जिसने मुझे यहाँ पर भेजा वो तो कह रहा था आप सब कुछ ठीक कर देते हो। कहते हैं हाँ, हम सर से लेकर पैर तक सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेकिन अकेले घुटने ठीक नहीं करते। क्योंकि अगर आपका ध्यान घुटनों में ही फंसा ना तो आप अपने लाइफ में होने वाले और चेंजेस को नहीं देख पाओगे। सो बी ओपन एंड लर्न रेकी। आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स आएंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते। एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे याद आया। देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी वेरी मच इनटू डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थी वो। एंड व्हेन शी केम टू मी ना तो उसका चेहरा ऐसे नीचे था एंड शी वॉज कॉन्टीन्यूसली लुकिंग टू द ग्राउंड एंड शेयरिंग कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे शेयर क्या करना है, बस मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने सबसे पहले चक्रा स्कैन किया एंड आई सेड कि रात को सपने कैसे आते हैं। एंड शी वॉज जस्ट कॉन्टीन्यूसली द ग्राउंड। कहती मेरी लाइफ इतनी वर्स्ट चल रही है कि मैं किसी से नज़र भी नहीं मिला पाती। एंड शी सेड कि मुझे रोज़ रात को सपना आता है कि somebody is doing rape with me। मुझे ऐसा लगता है और मैं रोज़ रात को डर के उठ जाती हूँ, रोज़ चिल्ला के उठ जाती हूँ। तो वी टॉट दैट लेडी रेकी और उसके अलावा हमने कुछ साइकिक सर्जरी और कॉर्ड कटिंग के सेशंस दिए। एंड जैसे ही कॉर्ड कटिंग का सेशन हुआ एंड उसने तकरीबन अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए थे कि रेकी की प्रैक्टिस की, शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि मैंने लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करना शुरू कर दिया और मुझे वो रात को जो सपने आते थे ना वो आने बंद हो गए। सी हाउ मिरेकलस रेकी इज कि आपके ऊपर अगर किसी लोगों का इम्पैक्ट भी आता है तो ये उसको भी उठाकर फेंक देती है। तो हमने कुछ चीज़ें की, हमने रेकी उनको सिखाई, उनकी कुछ कॉर्ड कटिंग्स की। कॉर्ड कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एंजेलिक हीलिंग। और हमने उनको कुछ साइकिक सर्जरी के सेशन दिए और वो जो सपने थे ना जो उसको रोज़ कितने सालों से तंग कर रहे थे, जिस कारण शी वाज लाइक कि वो हस्बैंड, फादर, ब्रदर, सिस्टर किसी के साथ भी नज़र नहीं मिला सकती थी।
एंड शी सेड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं सबके साथ आंख में आंख डालकर बात कर रही हूँ। एंड इस टाइम पे हमारे पास ब्लैक मैजिक के केसेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखो अक्सर क्या होता है कि लोगों को नज़र लग जाती है या उनको लगता है कि कोई बार बार मुझे कर रहा है या उनको कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं रेकी के साथ। एक और लड़की है, उसको यही प्रॉब्लम थी कि उसका कोई भी काम नहीं बन रहा था एंड शी वॉज वेरी मच इनटू डिप्रेशन। जिसको हाथ लगा रही है वो चीज़ गड़बड़ हो रही है, मतलब फैमिली लाइफ बिल्कुल डिज़ास्टर पे चलेगी या मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे आ गई है। एंड हर चीज़ से हेल्थ वाइज देखो तो पूरी तरह से डिज़ास्टर आ चुका है। एंड शी हैड अ वेरी जेन्युइन कंप्लेंट कि कोई ऐसा पहलू नहीं है मेरी ज़िंदगी का जो इस टाइम सही चल रहा हो। तो हमने चक्रास को स्कैन किया एंड इट वॉज अ श्योर शॉर्ट केस ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अभी भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है, इट्स नॉट येट ओवर। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा, ये मैं रिसेंट कुछ दिनों की ही बात कर रहा हूँ। तो हमने उनको रेकी सिखाया और उनसे जस्ट एक कमिटमेंट लिया कि आप रेकी की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। एंड शी सेड कि मुझे बस इस चीज़ से निकलना है, आई विल गिव डैम माई एफर्ट्स टू बी आउट ऑफ इट। हमने कहा बस हमें यही कमिटमेंट चाहिए था। इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, हम उनकी एक कॉर्ड कटिंग कर चुके हैं, एक साइकिक सर्जरी कर चुके हैं और एक शैमनिज्म का सेशन दे चुके हैं। एंड शी कॉल्ड मी अप विद द लाउडर वॉइस। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं शब्दों से बता नहीं सकता। आई डोंट नो व्हाई। अभी सिर्फ वो रेकी प्रैक्टिस कर रही है और हमने सिर्फ शैमनिज्म का सेशन दिया और कॉर्ड कटिंग का सेशन दिया। एंड शी सेड कि मैं मेंटली इतना रिलीफ फील कर रही हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। जो मैं सारा दिन नेगेटिव सोच रही थी, अभी मुझे कोई आके कोई नेगेटिव पूछता है तो मेरे हाथ पैर शिवर करना शुरू कर देते थे। अभी कोई नेगेटिव चीज़ अपने सामने होते हुए देखती हूँ तो मैं विचलित नहीं होती, मैं घबराती नहीं हूँ, मैं उसको फेस कर रही हूँ। एंड स्टिल द ट्रीटमेंट इज ऑन एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 15 to 20 days कि 15 से 20 दिन में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो अगर ये चीज़ और 2-3 महीने कंटिन्यू रही तो रिजल्ट विल बी अमेजिंग। सो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। रेकी है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, शैमनिज्म है, एंजलिक हीलिंग है, कॉर्ड कटिंग प्रोसेस है, साइकिक सर्जरी प्रोसेस है। सो आप कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात ज़रूर करिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम दी गई है तो उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। अगर वो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। हमारे पास हमने इतनी मॉडलिटीज़ इसलिए सीखी हैं कि अगर हमारे पास आप आ रहे हो तो श्योर शॉट है कि हमने जो जेन्युइन चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से हमने सीखी हमने आपके ऊपर अप्लाई कर देनी है। बिकॉज स्वस्थम भवती ऑल्टरनेट हीलिंग बाय सौरभ का मेन मोटिव है कि आप जो प्रॉब्लम लेकर आए हो आप ठीक हो जाओ बस। और उसमें भी हमारा जो मेन मोटिव होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप हमारे पे डिपेंडेंट रहो। हम सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। हम भी आपकी हीलिंग करेंगे लेकिन आप खुद भी सीख कर सक्षम हो जाओ कि ज़िंदगी में इसके बाद ये चीज़ें कभी आपको तंग करने के लिए ना आए। देयर वाज वन मोर गर्ल, उसका ब्रेकअप हुआ था एंड शी केम टू माय सेंटर एंड शी वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, मेरे को बचा लो, मैंने सुसाइड कर देनी है, मैंने ये कर देना, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो आई सेड कुछ देर आंखें बंद रख सकते हो? शी सेड यस। मैं कहा रोना धोना जो निकल रहा होगा वो निकलने देना, बस आपको कुछ देर आंखें बंद रख के बैठना। शी सेड ओके। क्योंकि उस टाइम मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था कि वो कुछ सुन सके। तो हमने मैग्नीफाइड हीलिंग किया। इट टुक अराउंड 40 minutes to heal her with the magnified healing, and she shared after 40 minutes she was totally relaxed कहती। एंड आफ्टर और 10 मिनट हमने चाय पी और उसके बाद उन्होंने शेयर किया कि मुझे लग रहा है मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि वो है कि नहीं है। एंड आई सेड इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि यू आर टोटली आउट ऑफ इट इन जस्ट 40 minutes, यू आर आउट ऑफ दैट शिट्स दैट इज गोइंग इन योर माइंड कि मुझे सुसाइड करनी है, ऑल दैट थिंग करनी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैग्नीफाइड हीलिंग। हाँ, मुझे मैग्नीफाइड से याद आया, थीटा हीलिंग का भी केस था। देयर वाज अ लेडी, शी वाज लाइक डॉक्टर से विजिट करके वो मेरे घर पे आई कि मेरी कुछ दिनों में सर्जरी होने वाली है, क्या वो सर्जरी रुक सकती है? आई सेड मैं गारंटी तो नहीं देता बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो कहती हाँ आप करो ट्राई।
तो शी सेड आप क्या करोगे? मैंने कहा थीटा हीलिंग, बिकॉज इतने शॉर्ट नोटिस में दैट इज ओनली द थिंग विच इज मोस्ट पावरफुल, 7th डायमेंशनल हीलिंग है वो। इतना शॉर्ट नोटिस पे तो परसों आपकी सर्जरी है और आज ही करना है, तो थीटा हीलिंग इज मस्ट, लाइक वो चीज़ करनी चाहिए। तो शी सेड, आई सेड क्या प्रॉब्लम है? शी सेड मेरे ओवरी में सिस्ट हैं दोनों साइड्स पे और यूट्रस में फिब्रॉइड्स हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का। तो हमने थीटा हीलिंग दिया एंड आई सेड पेन है? कहती है। मैंने कहा चलो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। रात को मुझे अराउंड 11 बजे फ़ोन आया कि मेरी पेन बंद हो गई है। आई सेड वेरी गुड, फिर भी हम कल मिलेंगे। सुबह उठते ही शी कॉल्ड मी अप अगेन। आई सेड यस। कहती पिछले 6 मंथ से मैं रोज़ को रात को चिल्लाती थी और मेरा हस्बैंड यूज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी कि मुझसे ये रोता हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा, सर्जरी करा ले और फ्री हो जा। कल रात को मैं आराम से सोई और मुझे पूरी रात कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा फिर भी अभी आप 6 दिन और सेशन करा। एंड 6 डेज हमने और थीटा हीलिंग दिया और उसके बाद सडनली लॉकडाउन भी आ गया। एंड शी सेड कि आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब इस पूरे 6 मंथ्स में मैं रोज़ रात को चिल्लाती थी, रोती थी, मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा। एंड इतने पिछले दिनों में मैं दर्द नहीं फील कर रही, मैं खुश रह रही हूँ। मेरी और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही वो रेक्टिफाई हो रही है। आई डोंट नो, इस टाइम टेस्ट भी नहीं हो सकते कि वो फिब्रॉइड है कि नहीं है, कि वो ओवरी में सिस्ट है कि नहीं है, बट थिंग इज मेरा दर्द नहीं है। तो अभी लॉकडाउन जब ये होगा तो वो टेस्ट भी करवाएंगे, तो वी विल सी कि वो फिब्रॉइड्स है कि नहीं है, सिस्ट है कि नहीं है। लेकिन शी शेयर्ड वन थिंग कि मेरे दर्द नहीं है। फिर उसके बाद हमने इनकरेज किया कि आप रोज़ आने की जगह, हम हमसे रोज़ आने की जगह मैग्नीफाइड हीलिंग सीख लो। और मैग्नीफाइड से रोज़, क्योंकि हमने कुछ दिन थीटा हीलिंग के सेशंस दे दिए थे, तो उस टाइम जो मोस्ट पावरफुल चीज़ और वो सीख सकती थी वो मैग्नीफाइड थी, तो हमने उनको मैग्नीफाइड सिखाया। एंड इस टाइम शी इज़ प्रैक्टिसिंग मैग्नीफाइड हीलिंग डेली एंड शी इज़ वेरी 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 मच हैप्पी। एंड वो आज भी मैं जब भी कॉल करता हूँ, शी पिक्ड अप माय फोन विद बिगर एंथुजियाज्म कि यार मैं बहुत खुश हूँ। सो दोस्तों, आज की इस टाइम लिमिट से हमने आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अभी हम कुछ और वीडियोस भी डालेंगे जिसमें हम देखेंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल करिए 9023510025। मैं अक्सर अपने पेशेंट से एक चीज़ पूछता हूँ कि आप ज़िंदगी जीने आए हो कि काटने आए हो? तो वो कहते हैं जीने आए हैं। तो मैंने कहा फिर जो चीज़ें जीने में हेल्प करती है ना, वो ज़रूर सीखनी चाहिए। काटने से क्या मिलेगा? 2 चीज़ें हैं, या तो आप बोलोगे ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही है, या तो आप बोलोगे जड़ी घड़ी लंघ जाए सौखी है, जो टाइम निकल गया खुशी वाला है। ये एटीट्यूड सही नहीं है। मैं ज़िंदगी जीने आया हूँ और जी कर जाऊँगा, और वो ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ मुझे हेल्प करती है ना, मुझे वो सीखनी चाहिए, मुझे वो चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप हमारी सहायता चाहते हैं, चाहे वो हीलिंग से, चाहे वो रेकी सीखने के लिए, आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपकी बेस्ट पॉसिबल वे से सहायता करें। नमस्कार।